यह कहानी एक फोटोग्राफर की है जिसका शौक था अजीब-अजीब जगहों पर फोटो खींचना। एक दिन उसके साथ एक घटना हुई जो उसके लिए एक भूतिया अनुभव बन गई। फोटोग्राफर का नाम आदित्य था और उसने अपने फोटोग्राफी कैरियर की शुरुआत की थी। उसका सपना था कि वह दुनिया के सबसे अद्वितीय और अजीब-अजीब जगहों की फोटो खींचेगा। एक दिन आदित्य को एक पुराना और भूतिया हवेली दिखाई दी। उसमें कुछ खास था जो उसके लिए रोचक लगा। वह हवेली के पास पहुंचा और वहां के दरवाजे पर गर्मी के बावजूद एक अजीब-अजीब आवाज सुनाई दी। आदित्य ने दरवाजे को खोला और अंधेरे के साथ दरवाजे के अंदर कदम रखा। वहां उसके सामने कुछ अजीब था, एक पुराना फोटोग्राफ कैमरा बिना वजह का बज रहा था और कुछ फोटो एल्बम जो उसने कभी नहीं देखे थे। आदित्य ने वो कैमरा उठाया और वह कुछ फोटो खींचने का विचार कर रहा था। तभी एक फोटो एल्बम से निकला और वह देखा कि वह अपने आप खुद को फोटो खींच रहा था, लेकिन वो जगह और समय कुछ अजीब था। वह उसी मिनट में गुम हो गया था, लेकिन वह दरवाजे के पास जब देखा, तो वह वहां एक अजीब सा चित्र देखा, खुद को दोगुना, चेहरे पर डर की छाया और आंखों में कुछ गुम हो गया था। आदित्य अब बिल्कुल डर गए थे। वह जितनी तेजी से हवेली से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, उसका कैमरा अचानक फिर से चुप गया और उसके पास से आवाज आई, तुम अब हमारे साथ हो। आदित्य की आंखें बंद हो गई और वह खुद को एक अजीब सी जगह में पाया, एक हवेली के अंदर जो अब अजीब-अजीब चित्रों से भरी थी। वह समझ गए कि वह अब इस भूतिया हवेली के ही हिस्से बन चुके थे, जिसे वह पुराने कैमरे से फोटोग्राफ कर रहे थे। आदित्य कई सालों से वही हवेली का हिस्सा बन चुके हैं और वही अजीब-अजीब चित्र खींच रहे हैं, लेकिन उनका चेहरा अब डर का चिन्ह साथ लेता है। आदित्य के बारे में कहते हैं कि उसकी आत्मा अब हवेली के साथ मिल गई है और वह वहां से कभी नहीं जा सकती। और ऐसे ही भूतिया फोटोग्राफर की कहानी यहाँ समाप्त होती है।